हेलो एवरीवन। आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम अपना कल का जो टॉपिक था सिंपल पास्ट टेंस उसको कंटिन्यू करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसके नोट्स भी लिखवा दिए थे। उसके अलावा मैंने आपको 2 एक्सरसाइज भी लिखवा दी थी, एक्सरसाइज 1 और 2। और ये एक्सरसाइज 3 जो है ये मैंने बोर्ड पर नोट कर दी है। इसमें हम सिंपल पास्ट की फॉर्म्स, ये वर्ड्स हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं और इनको हम यूज़ करते हुए इनमें सब में ईडी यूज़ हो जाएगा। इन सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अपने आप ही सारे भूतकाल से संबंधित हैं ये सारे सेंटेंसेस। जैसे कि क्लीन माई टीथ ट्वाइस यस्टरडे, मैंने कल अपने दांत 2 बार साफ किए। इसके बाद द शॉप स्टार्टेड एट 9 AM इन यस्टरडे, स्टार्ट ब्रैकेट में। तो हमने ये वर्ड्स तो लिख दिए हैं लेकिन इन सब में ईडी आपको खुद पुट करना है। मैंने फिलहाल तो मैंने ब्लैंक्स भर दिए हैं, लेकिन अगर मैं दूंगी तो वो आपको खुद समझने होंगे। द शॉप स्टार्टेड एट 9 AM इन यस्टरडे, मतलब कल सुबह 9 बजे दुकान खुल गई थी या स्टार्ट हो गई थी। द मैच फिनिश्ड एट 6 इन द इवनिंग, मैच जो है वो शाम को 6 बजे ख़त्म हो चुका है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, मतलब बचपन से चाहता था, जवानी में भी चाहता था और अब भी चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे यस्टरडे, हमने अपनी कल की छुट्टी को एंजॉय किया, मतलब कल का दिन हमारा गुजर चुका हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है ना, तो गुजरे हुए दिन के लिए ही यस्टरडे का यूज़ होता है। तो मैं अपने कल के दिन की, कल की छुट्टी को हमने एंजॉय किया। तो इन सारी सेंटेंसेस जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं उनको हमने कंप्लीट किया। इस एक्सरसाइज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। यस क्लास, सेंटेंसेस आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैं एक बार और डिक्टेट कर देती हूँ उनको सेंटेंसेस को। कंप्लीट द सेंटेंस वर्ब्स इन द पास्ट सिंपल। फर्स्ट सेंटेंस है क्लीन माई टीथ ट्वाइस यस्टरडे, ब्रैकेट में क्लीन। सेकेंड है द शॉप स्टार्टेड एट 9 AM इन यस्टरडे, ब्रैकेट में स्टार्ट। थर्ड सेंटेंस इज द मैच फिनिश्ड एट 6 इन द इवनिंग, ब्रैकेट में फिनिश। फोर्थ सेंटेंस आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ब्रैकेट में वॉन्ट। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे यस्टरडे, ब्रैकेट में इंजॉय। मैंने एक बार डिक्टेट भी कर दिए हैं और मैंने आपको हिंदी में ये इंग्लिश टू हिंदी की समझा भी दी है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नाउ यस क्लास, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past continuous represents an action as going
on at some point of time in the past. एग्जाम्पल है I was reading when he called on me. सेकेंड सेंटेंस है It was raining heavily yesterday at 4 o'clock. Yes, class. Now, structure of past continuous tense is subject plus was, were plus verb की फोर्थ फॉर्म. अब इसका पूरा चार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है. नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट, वर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इंटरोगेटिव में आएगा वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इंटरोगेटिव मार्क. अब इसका पहला एग्जांपल है आई वॉज रनिंग. मैं भाग रहा हूँ. मैं भाग रहा था, सॉरी. आई वॉज नॉट रनिंग. मैं नहीं भाग रहा था. वॉज का यूज हो रहा है तो मतलब वो ही पास्ट में रहा है. वॉज आई रनिंग, क्या मैं भाग रहा था? सेकेंड, यू वी दे वर रनिंग. You, we, they were not running. नेगेटिव हो गया, नहीं भाग रहा था. Were you, we, they running? He, she was running. लड़की भाग रही थी या लड़का भाग रहा था? लड़की नहीं भाग रही थी, लड़का नहीं भाग रहा था. यस क्लास, स्ट्रक्चर मैंने नोट कर दिया आपका. अब देख लीजिए.
हमने पहले लिखा है बोर्ड पर, द पास्ट कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस इस एक्शन को शो करते हैं कि कोई काम एक निश्चित समय पर हुआ था भूतकाल में, पास्ट में। जैसे आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी, मैं उस वक्त किताब पढ़ रहा था जब मुझे बुला लिया गया या जब उसने मुझे बुलाया। इट वॉज रेनिंग हेवली यस्टरडे एट 4 o'clock, कल 4 बजे बहुत तेज बरसात हो रही थी। तो ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ये कल की एक दिन पहले की बात हो रही है जब 4 बजे बरसात हो रही थी। और ये भी पहले की बात हो रही है कि मैं जब किताब पढ़ रहा था उस वक्त मुझे बुला लिया गया। अब मैं किताब कभी पढ़ सकता हूँ, हो सकता है मैं सुबह 10 बजे पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं रात को 10 बजे पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं शाम को 5 बजे पढ़ रही हूँ, कभी भी पढ़ रहे हो सकते हैं। तो ये पास्ट को डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पॉजिटिव के अंदर इसी का यूज होता है, नेगेटिव में वॉज नॉट और वर नॉट का यूज होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और इंटेरोगेटिव में वॉज और वर्ब का यूज होगा प्लस इंटेरोगेटिव मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए पहला एग्जाम्पल है आई वॉज रनिंग, मैं भाग रहा था। आई वॉज नॉट रनिंग, मैं नहीं भाग रहा था। वॉज आई रनिंग, क्या मैं भाग रहा था। सेकेंड सेंटेंस है यू वी दे वर रनिंग, मैंने पहले भी कई बार अपनी क्लास में बताया है, यू एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, वी दो व्यक्तियों के लिए, और दे नंबर ऑफ पीपल्स के लिए यूज होता है। तो यू वर रनिंग, तुम भाग रहे थे, तुम नहीं भाग रहे थे, या मैं भाग रहा था, मैं नहीं भाग रहा था, क्या मैं भाग रहा था। ही और शी वॉज रनिंग में आएगा, लड़का भाग रहा था, लड़का नहीं भाग रहा था, क्या लड़का भाग रहा था। यही इसी तरीके से आप शी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि लड़की भाग रही थी, लड़की नहीं भाग रही थी, क्या लड़की भाग रही थी। एग्जाम्पल है रत्ना वॉज रनिंग, रत्ना वॉज नॉट रनिंग, वॉज रत्ना रनिंग। रत्ना भाग रही थी, रत्ना नहीं भाग रही थी, क्या रत्ना भाग रही थी। इस तरीके से सारे ये टाइम के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब का यूज हो जाएगा, और यू वी दे सब में कॉमन रहेगा, आईएनजी सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि जिस भी काम में कोई भी चीज़ कंटिन्यूएशन में होगी तो उसमें आईएनजी का यूज ज़रूर होगा। तो आईएनजी का यूज हो रहा है, और वॉज और वर का यूज हो रहा है इंटेरोगेटिव में। वॉज नॉट और वर नॉट का इस्तेमाल जरूर होगा नेगेटिव में, वॉज नॉट, वर नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, हमेशा नेगेटिव में जरूर यूज होगा। और पॉजिटिव में सिंपल वर्ड है, सिंपल सेंटेंस आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम इसी पॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। यस क्लास, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज पर आगे बढ़ रहे हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए पहला सेंटेंस, वी वर वॉचिंग द शॉप windows when we meet women।
देखिए मैंने तो ये आपको आंसर ही लिखवा दिया है, इसमें करना क्या था, करेक्ट फॉर्म भरनी है ना वर्ब की, तो मैंने आपको वॉच वॉचिंग लिखवा दिया है पहले ही, पर यहाँ पे लिखा हुआ था वॉच खाली। वी वॉच द शॉप विंडोज व्हेन वी मीट विमल। अगर मैं आपको ये करने के लिए देती तो आप लोगों को वर्ब वॉचिंग का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना था, पर क्योंकि मैं एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपकी इसी तरीके की आएगी, वहां पे सॉल्व करी हुई नहीं आएगी, तो वो आपको करनी आनी चाहिए। When Vijay arrived, Soma was studying. एग्जाम में ये वर्ड्स लिखे हुए आएंगे, जब आपको ये सॉल्व करने के लिए दी जाएगी तो इस तरीके के वर्ड्स दिए जाएंगे, ये आपको सॉल्व करके लिखने होंगे जो ब्लैंक के अंदर मैंने लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं आपको ये इसी वक्त क्लियर भी कर दे रही हूँ कि क्या क्वेश्चन में आएगा और क्या इसका आंसर है। एक्सरसाइज करवाना इसलिए जरूरी होता है ताकि संग के संग प्रैक्टिस भी होती जाए, अदरवाइज आप लोगों को क्लियर ही नहीं होगा, सिर्फ नोट्स ही नोट्स मिलते रहेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। अभी आप इनको नोट कीजिए, देन मैं आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। Yes. Task. We were watching the shop windows when we meet women. सेंटेंस है we watch the shop windows when we meet women. जब हमने शॉप को वॉच किया तब हम विमल से मिल सके, तो हमने वॉच किया और आंसर आएगा हमें, क्योंकि करेक्ट फॉर्म का यूज करना है, तो वी वर वॉचिंग द शॉप, मतलब हमने शॉप पर निगाह गड़ाए रखी, तब हमने विमल से मुलाकात की या हम विमल से मिल पाए। सेकंड सेंटेंस है आई वॉज वेटिंग आउटसाइड द थिएटर व्हेन आई सॉ ओम, और क्वेश्चन आएगा आई वेट आउटसाइड द थिएटर। मैं अगर हम किसी काम की कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे सभी वर्ड्स में आईएनजी का यूज हुआ है। आई वॉज वेटिंग, मैं थिएटर के बाहर वेट कर रहा था जब मैंने ओम को देखा। थर्ड सेंटेंस है व्हेन विजय अराइव्ड सोमा वॉज स्टडिंग, जब विजय घर आया तो सोमा पढ़ाई कर रही थी। When I saw रमेश in the library, he saw returning his books. जब मैंने रमेश को लाइब्रेरी में देखा वो किताबें वापस कर रहा था। रमेश किताबें वापस कर रहा था तो मतलब ये आपके कंटिन्यूएशन में था वो काम। When I saw them at midnight, they trying to find a taxi. जब मैंने काम वाली को रात में देखा तब वे आपके टैक्सी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, टैक्सी ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी। ठीक है, तो ये सारे काम पास्ट टेंस में हो चुके हैं लेकिन कंटिन्यूएशन में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही है, कोई काम जो पास्ट में हुआ और कंटिन्यूएशन में रहा, तो ये उसी तरीके की एक्सरसाइजेस हैं, तो इसको आपको नोट करना है। और ये ब्लैंक जैसे मैंने बनाए हैं और जो ब्रैकेट में मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो आपको लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है।
अगर मैं क्वेश्चन लिखती और फिर आंसर लिखती तो और ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने क्वेश्चन और आंसर एक ही बार में लिख दिया है। वैसे इसका क्वेश्चन ये है, when I saw the mat midnight they tried to find a taxi। तो इसका आंसर आएगा when I saw the mat midnight they trying to find a taxi। मैंने क्वेश्चन और आंसर एक साथ में लिख दिया है बस। क्वेश्चन आएगा we watch the shop window when we meet, I wait outside the theater when I saw him। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, जो मैंने ब्लैंक बनाया है ये आंसर है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। यस क्लास, सभी ने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हर एक सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब मैं नोट कर लिया है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। क्लास, नाउ प्लीज नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 2 ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज द फॉलोइंग sentences into negative। इसमें मैं सेंटेंस क्लियर पहले पॉजिटिव लिखूंगी, उसके बाद नेगेटिव लिखूंगी। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा है कि अभी तक बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, बट आफ्टर दैट it will be negative। was not living in Kolkata in July last year। Second sentence is Vimal was talking to Vijay at 10 o'clock last night। यहाँ क्या हो जाएगा? Vimal was not talking to Vijay at 10 o'clock last night। Now third sentence is, देख रहे हैं आप लोग कैसे पॉजिटिव है और फिर पॉजिटिव हमने नोट लगा के कैसे नेगेटिव में कर दिया है, तो ये आपको नोट करना है।
fourth and last sentence is देखिए एक्सरसाइज 2 के अंदर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, हमें नेगेटिव में सेंटेंसेस को चेंज करना है। पहला सेंटेंस है पॉजिटिव का, विशाल वॉज लिविंग इन कोलकाता इन जुलाई लास्ट ईयर। इसी को हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा विशाल वॉज नॉट लिविंग इन कोलकाता इन जुलाई लास्ट ईयर। यानी कि पहला पॉजिटिव था, विशाल को पिछले साल जुलाई में कोलकाता में रहता था। लेकिन विशाल, अब जब हमें इसको नेगेटिव में करना है तो हम करेंगे विशाल वॉज नॉट लिविंग, विशाल कोलकाता में नहीं रहता था जुलाई में लास्ट ईयर। विमल वॉज टॉकिंग टू विजय एट 10 o'clock लास्ट नाइट। विमल को हमने विजय से 10 बजे बात करते हुए देखा। विमल वॉज नॉट टॉकिंग टू विजय, विमल ने विजय से बात नहीं की 10 बजे पिछली रात को, लास्ट नाइट। एट 4 o'clock yesterday we were all taking tea। कल 4 बजे हम सब एक साथ चाय पी रहे थे। At 4 o'clock yesterday we were not all drinking tea। कल 4 बजे हम लोग एक साथ चाय नहीं पी रहे थे, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। I was trying to get a taxi at 10 o'clock last night। कल रात 10 बजे मैं टैक्सी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसको हमें नेगेटिव में करना है। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट अ टैक्सी एट 10 o'clock लास्ट नाइट। मैं रात को टैक्सी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। कल रात को 10 बजे मैं टैक्सी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस आपके नोट लग करके पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए हैं। ये सेंटेंसेस आप नोट कर लीजिए, देन हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए। यस क्लास, सभी ने नोट कर लिया। तो अब तक हमारे पास्ट टेंस के अंदर 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब हम जल्दी से कल का जो हमने पढ़ा था उसका और जो हमने आज पढ़ा है उसका दोनों का रिकैप कर लेते हैं। नया टॉपिक मैं कल स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आज मैंने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया उसकी दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं, और कल जो मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस का टॉपिक पढ़ाया था मैंने उसकी भी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। अब पहले से हम सिंपल पास्ट टेंस को समझ लेते हैं। पास्ट टेंस के अंदर भी 4 पॉइंट्स ही होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट क्या क्या करता है? सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं, एक तो सिंपल पास्ट डिनोट करता है उस एक्शन को जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। दूसरा, ये डिनोट करता है उस एक्शन को जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हुआ है। मतलब एक एक्शन होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, एक होता है जो पास्ट में हुआ और अभी भी जारी है, और तीसरा होता है वो हैबिचुअल एक्शन, जो कि यथावत रेगुलर चलता चला आ रहा है, जो कल भूतकाल में भी हुआ था, जो आज वर्तमान काल में भी हुआ है और जो कल भविष्य काल में भी होगा। उस हैबिचुअल एक्शन को भी पास्ट टेंस में डिनोट किया जाता है। इसके अलावा मैंने कल आपको पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी दिया था। स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंटेरोगेटिव मार्क का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। जब हम कोई घटना पास्ट में हो चुकी हुई होती है और उसको डिनोट करने के लिए हम कोई एग्जांपल देते हैं, तो उसका एग्जांपल है सचिन अगेन स्कोर्ड अ सेंचुरी। मतलब सचिन ने सेंचुरी बनाई थी, मतलब दोबारा से सेंचुरी बनाई है। तो सचिन सेंचुरी बना चुका हुआ है। अगर हम उस बारे में बात, मान लीजिए आज के किसी क्रिकेट मैच में सचिन ने सेंचुरी बनाई है और वो बात हम 2 घंटे बात कर रहे हैं, तो भी वो पास्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि 2 घंटे पहले ऐसा हुआ था। तो हम पास्ट की चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट में हो चुका हुआ वाला एक्शन है। इसका एक सेकेंड और भी था, मैंने आपको दिया एग्जाम्पल, दे डांस्ड वी सैंग। मतलब वे नाचती थी, वे नृत्य करते थे और हम गाते थे। तो ये हम पढ़ते थे, हम खाते थे, हम सोते थे, हम खेलते थे, तो ये सभी पास्ट एक्शंस है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का हमने बताया था, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। वे रोज़ाना काफ़ी घंटों तक पढ़ाई करता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन क्योंकि वो रोज़ाना पढ़ाई करता है तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी कल लिखवाई थी। एक्सरसाइज आपको फिलअप्स वाली बताई थी, वॉज और वर की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा प्रेजेंट का यूज़ करते हुए और वॉज और वर का यूज़ करना था, मतलब सेंटेंस में यस वॉज और वर की फिलअप्स वाली एक्सरसाइज कल मैंने आपको कराई थी। इसके अलावा मैंने प्रेजेंट का यूज़ करते हुए, मतलब प्रेजेंट वर्ड में इज एम आर का यूज़ करते हुए वॉज और वर के फिलअप्स वाली एक्सरसाइज करवाई थी। आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं एक्शंस को डिनोट करता है जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होकर के और प्रेजेंट में उनकी प्रतिक्रिया जारी होती है। जैसे आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज लर्निंग, इस तरीके के वर्ड्स। मतलब आई वॉज लर्निंग मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ, तो वो मैं कल भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, मैं कल भी सीखूंगा, तो वो लर्निंग उस तरीके से आई वॉज लर्निंग जो कंटिन्यूएशन वाली चीज़ होती है उसका हम यूज़ करते हैं। अब इसमें भी आज मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर में इसके में है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट वर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और नेगेटिव में है वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, राधा इज रनिंग, राधा वॉज रनिंग, राधा वॉज नॉट रनिंग, वॉज राधा रनिंग। तो ये इसी तरीके के एग्जांपल्स हैं। राधा भाग रही है, राधा भाग रही थी, राधा नहीं भाग रही, राधा भाग रही है। तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए। उसी से रिलेटेड मैंने आज आपको 2 एक्सरसाइज करवाई। एक ये बोर्ड पे लिखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसमें हमको सिंपल है, पास्ट में हो चुके हैं एक्शंस हैं जो हमने पॉजिटिव में लिखे हैं पहले, और उसके बाद हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। और फर्स्ट मैंने एक्सरसाइज में आपको लिखवाया था कि वॉज और वर का यूज़ करते हुए
जो भी वर्क है उनमें सब में ING लगेगा। मतलब वी वॉच द शॉप विंडोज व्हेन वी मीट विमल, तो हमने वॉच को वर वॉचिंग कर दिया। तो उस तरीके की एक्सरसाइज मैंने अभी आपको आज करवाई है। कल हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसकी एक्सरसाइज हम आपकी कल कंप्लीट करवाएंगे एंड देन हम फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। और फ्यूचर टेंस से पहले 2 पॉइंट है हमारे, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 पॉइंट्स हैं हमारे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेटेड, या जो आज मैंने पढ़ाया या जो मैं अभी पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ाया है उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपका कोई टॉपिक छूट गया हो, आपकी कोई क्लास छूट गई हो, आपकी कोई एक्सरसाइज छूट गई हो, वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। और व्हाट्सएप, अगर आपका कोई भी यूट्यूब वीडियो भी छूट गया हो टॉपिक से रिलेटेड तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927188588। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप SB शर्मा सर से भी क्लियर कर सकते हैं। मेरी वीडियोस आप इंग्लिश ग्रामर क्लास पार्ट जो भी छूट गया है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके बाय नुपुर अगर आप डालेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस शो हो जाएंगे। और आपको सर्च करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर क्लियर कर देंगे एक बार तो मैं आपको लिंक खुद ही शेयर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।